हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो जैसे मैंने भागवतम के पात्रों के विषय में आप लोगों को बताना आरंभ किया है। प्रथम पात्र हैं आत्मदेव जी, जिनकी चर्चा मैंने भाग 1 में करी है आप लोगों से। आत्मदेव जी क्या है? आत्मदेव, ये शिक्षा मिलती है हमें कि आत्मदेव अर्थात हम। भागवतम के महात्म्य का फल बताया गया है। लोगों के मन में ये विचार रहता है कि हम कुछ जप तप पूजा यज्ञ करेंगे तो उसका हमें फल क्या मिलेगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि उसका फल क्या है, हमारे को क्या प्राप्त हो सकता है। तो आत्मदेव जी की जो कथा है वो हमारे ही जीवन की कथा है। आत्मदेव यानी कि हम आत्मा, और उनकी पत्नी का नाम है धुंधली, जो बुद्धि रूपी है। तो बुद्धि अगर हमारी बिगड़ जाए तो हमारा नाश हो जाता है। और धुंधकारी क्या है? धुंधकारी है हमारा मन। धुंधकारी नाम भी सोचे, क्या नाम है उसका? धुंधकारी। क्योंकि हमारा मन क्या है, अलग अलग उत्पात मचाते रहता है, अलग अलग योजनाएं बनाते रहता है। जब बुद्धि मन के वश में हो जाए तो क्या होता है कि हमारे जीवन का सर्वनाश हो जाता है। जो धुंधली थी वो अपने पुत्र मोह में फंसी हुई थी। आत्मदेव जी आसक्त थे अपनी वासनाओं से, अपनी इच्छाओं से। तो हम लोग भी अपनी इच्छाओं के वशीभूत रहते हैं। संत आते हैं जीवन में तो संत से हम भगवान की भक्ति नहीं मांगते। जैसे आत्मदेव जी चाहते तो भगवान की भक्ति मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि संत से कहा कि महाराज हमें आप पुत्र प्राप्ति का कोई वरदान आशीर्वाद दीजिए। और संत कह रहे हैं कि तुम्हारे इस जीवन में क्या, 7 जीवन में भी पुत्र योग नहीं है। तो वो नहीं माने। तब संत ने अपनी कृपा दी, अपना प्रसाद दिया। और इधर देखिए कि संत की कृपा, उसका प्रसाद क्या था कि गौकर्ण जी भी पैदा हुए आत्मदेव जी के यहाँ। तो गौकर्ण जी समझा रहे हैं आत्मदेव जी को कि भगवान की भक्ति करिए, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो हम जीवों की यही अवस्था है। इस अवस्था में हम सब पड़े हैं कि जब संसार के लोग, घर के लोग हमें लात मारते हैं, तब हमारे को बुद्धि आती है, हमारे ये विचार आता है कि हमने संतों की बात नहीं मानी। जब अपनी संतानों को अच्छा संस्कार नहीं देते तो धुंधकारी जैसे लोग हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारे घर में पैदा होते हैं। आज वर्तमान समय में संस्कारों का अभाव है। आजकल हम अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं लेकिन अच्छे संस्कार नहीं देना चाहते अपनी संतानों को। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि जो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, बहुत विद्वान है, वो बहुत अच्छा संस्कारी होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं, बहुत उत्तम विद्या अर्जित करी उन लोगों ने, लेकिन क्या है कि संस्कार नहीं है। माता पिता को गालियाँ देना, माता पिता का सम्मान नहीं करना, तो इसमें कमी किसकी है? कमी माता पिता की होती है। तो ये आत्मदेव जी का चरित्र हमको ये शिक्षा देता है
कि संत का आगमन अगर जीवन में हो तो फिर बसंत हो जाता है हमारा जीवन, यानी कि हमेशा हरा भरा खिला खिला रहता है जब संत और भगवान का हमारे जीवन में आगमन होता है। तो आत्मदेव वासनाओं की एक मूर्ति का रूप है, यानी कि हम लोग हैं कि हम जो चाहते हैं कि हम मंदिर में भी जाते हैं, धार्मिक स्थानों में जाते हैं, तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं कि हमें ये वस्तु चाहिए या हमें संतान चाहिए ऐसी। लेकिन भगवान की भक्ति बहुत ही कम लोग मांगते हैं। तो ये आत्मदेव जी का चरित्र है। जब आत्मदेव जी को धुंधकारी ने मारना आरंभ किया तब उनको बुद्धि याद आई, तब उनकी बुद्धि चेती, बुद्धि उनकी जागी, तो रो रहे थे। तब संत का आगमन हुआ गोकर्ण जी का, तो गोकर्ण जी ने उन्हें समझाया और तब गोकर्ण जी के कहने पर वह विरक्त होकर के घर बार त्याग करके भगवान के भजन के लिए चले गए। और इधर क्या है, बुद्धि मन के वश में है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि हमारा मन क्या है, हमारा मन एक ड्राइवर की तरह है। जो ड्राइवर है तो वो अपनी इच्छा से नहीं जाता, स्वामी की इच्छा से जाता है। और आत्मा क्या है, उस गाड़ी में बैठी है, यानी कि उस शरीर में हम बैठे हैं। लेकिन जब मन के वशीभूत हो जाते हैं, वशीभूत होकर के मन कहता है ये करो, तो हम वही काम करते हैं। लेकिन वहाँ पर जब हमारी बुद्धि रूपी जो लगाम है, जब वो कार्य करती है, बुद्धि कहती है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत कार्य है, तो मन को प्रताड़ित करते हैं, तो मन हमारे वश में होता है। लेकिन जब मन के वश में होते हैं तो हमारे जीवन में दुर्गति होती है। धुंधकारी अपनी माँ को मारने लगा, धुंधली दुखी हो गई, बुद्धि दुखी हो गई, तो धुंधकारी ने इतना प्रताड़ित किया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। और धुंधकारी क्या है, हमारा मन जो वासनाओं में ही लगा रहता है। तो इस वासना से जब हम मुक्त होने का प्रयास करते हैं तो बुद्धि हमारी सही होती है। जब हम मन के वश में ना होकर के मन को अपने वश में करते हैं तो तब हम भगवान के भक्ति में आते हैं। जैसे कि गोकर्ण जी क्या है, गोकर्ण यानी इन कर्णों से जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की चर्चा सुनते हैं, संतों की चर्चा सुनते हैं, तो हमारे जीवन में कल्याण ही कल्याण होता है। और नहीं तो क्या है, फिर हमारे जीवन में अवनति यानी कि अधोगति दुर्गति होती है। तो भागवतम से पहले आत्मदेव जी का चरित्र इसीलिए आया है क्योंकि सांसारिक लोग हैं, संसार के लोग क्या करते हैं, पूछते हैं ना कि जैसे मैंने बताया कि पूजा पाठ कराने से क्या होगा, इसका क्या फल मिलेगा, यानी हम फल पहले चाहते हैं। तो फिर हम संत लोग बताते हैं इसका ये फल मिलेगा, भागवत कथा करो, भगवान का नाम लो, हरि नाम लो, तो उसका ये फल मिलेगा। तो तब जीवात्मा लालचवश वो कार्य करना आरंभ करती है। तो हमें आत्मदेव जी, गोकर्ण और धुंधकारी के चरित्र से समझना चाहिए कि धुंधकारी क्या है कि विनाश को प्राप्त हुआ। उसमें जब माँ मर गई
वैश्याओं को घर में ले आया और ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। ब्राह्मण का था, वैसे तो वो अपना आत्मदेव जी का पुत्र नहीं था, लेकिन आत्मदेव जी के यहाँ पल रहा था। तो ब्राह्मण जो वृत्ति होती है यानी पूजा पाठ कराना, वो तो उसने सीखा ही नहीं था। तो क्या कर रहा था, चोरियाँ करता था। फिर राजा के यहाँ चोरी करी, स्वर्ण आभूषण चुरा करके लाया। तो रात्रि में वैश्याओं ने सोचा कि इसने राजा के यहाँ से स्वर्ण आभूषण चोरी करे। सुबह जब खोजबीन करी जाएगी, जांच पड़ताल होगी, तो इसके घर में भी आ सकते हैं और फिर हम लोग फंस जाएंगे। तो पांचों वैश्याओं ने क्या किया, रात्रि के समय में ही उस धुंधकारी को पहले उसका गला घोटा, नहीं मरा तो उसके मुंह में जलते हुए अंगारे डाल दिए और वह पीड़ित होकर के देह त्याग दी उसने। तो उसको उसी घर में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। तो धुंधकारी की मुक्ति नहीं हो पाई। गोकर्ण